हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट्स इन सॉलिड और हमने उनका पूरा क्लासिफिकेशन देखा था एक छोटे से वीडियो में कि उनको कैसे क्लासिफाई करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उनको पूरे डिटेल में। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं तो भाई मैंने बताया था स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट। और ये कितने टाइप का होता था भाई आपको याद होगा, दो टाइप का होता था, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। समझिए कितने टाइप का होता था, ये दो टाइप का होता था, एक होता था शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता था फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टकी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैंकल? देखो भाई, वी आर स्टिल अ स्टूडेंट, हमें पता है हम शॉर्टकी को फ्रैंकल को शॉर्टकी करते हैं। ये आप नहीं, मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को ये चीज आती होगी कि यार कई बार हम भूल जाते हैं कि किसमें क्या था। हम बात करते हैं व्हाट इज द शॉर्टकी एंड व्हाट इज फ्रैंकल। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव their lattice side, when the same number of कैटायन भी और एनायन भी अपनी लेटाइस साइड या लेटाइस पॉइंट को छोड़ के चले गए। किस वजह से गए होंगे? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। किस वजह से गए होंगे? टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से। तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी नाम दे सकते हैं। अब जब कैटायन गया और एनायन गया तो क्या डेवलप होगा भाई? एक कैटायनिक वैलेंसी डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? कैटायनिक वैलेंसी। और एक क्या डेवलप होगी भाई? एनायनिक वैलेंसी डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? एनायनिक वैलेंसी डेवलप। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए ये डिफेक्ट दिखा रहा है NaCl। कौन दिखा रहा है? NaCl। मैंने पकड़ा, ये सोडियम पॉजिटिव है, ये क्लोरीन निगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव, ये क्लोरीन निगेटिव। मान लीजिए ये क्लोरीन निगेटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव है, ये क्लोरीन निगेटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव है। When the same number of cation and same number of anion leave their lattice side. When the same number of cation and same number of anion leave their lattice side. तो आपको क्या पता चला? कैटायन चला गया, मतलब इसको मैं इधर दिखा रहा हूं थोड़ा स्मॉल फॉर्म। ये Cl नेगेटिव ऑलरेडी अपनी जगह पे, ये सोडियम पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ सोडियम पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव चला गया, यहाँ सोडियम पॉजिटिव। क्या डेवलप हो गया? यहाँ पे कौन सी वैलेंसी? कैटायनिक वैलेंसी। एंड यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? एनायनिक वैलेंसी। And the same number of cation and anion leave their lattice side. और एक कैटायनिक और एक एनायनिक वैलेंसी डेवलप हुई, अब सेम नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक वैलेंसी डेवलप हुई, तो उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। याद करने का तरीका, हम बोलते हैं कोई चीज उड़ जाना, मतलब शॉर्ट हो गया। भाई मेरे घर में जैसे लाइट गोल हो जाती है तो मेरी मम्मी जनरली यूज करती है कि भाई हमारे घर में शॉर्ट हो गया, मतलब लाइट चली गई। अब कैटायन और एनायन चले जाएं, कैसे हो जाए? चले जाए मतलब शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट। तो उसे क्या नाम देते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। लेकिन इसमें फ्रैंकल की बात करूं, इन दिस डिफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इन दिस डिफेक्ट जनरली स्मॉल आयन और वो होते हैं, मैं बात कर दूं कैटायन, एनसीईआरटी में यही वर्ड यूज करा है, स्मॉल आयन या कैटायन, enters into the interstitial site। कहां एंटर कर जाए? इंटरस्टिशियल साइट में एंटर कर जाए, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे नाम देता है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा अपना जैसे ZnS। क्या एग्जांपल है? ZnS। समझिएगा, ये Zn पॉजिटिव, यही टेम्परेचर की वजह से डेवलप होगा, ठीक है। ये S-2, ये Zn पॉजिटिव और ये S-2, ये S-2, Zn+2, S-2, Zn+2, ठीक है। अब मान लीजिए Zn+2 क्या हो गया? इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। कहां आ गया Zn+2 भाई? मान लीजिए इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। कहां आ गया? इंटरस्टिशियल साइट में। तो आपका इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर दिखा रहा हूं। आफ्टर द डिफेक्ट क्या हुआ?
क्या था, किस वजह से था, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। टी मतलब थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। यहां पे क्या हो गया, कौन सी वैलेंसी डेवलप हो गई, कैटायनिक वैलेंसी डेवलप हो गई। वही सल्फर -2, S-2, Zn+2, S-2, Zn+2, S-2, Zn+2। ठीक है। When the cation enters into the interstitial site और एक कैटायनिक वैलेंसी डेवलप हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें याद रखिएगा कैटायन और एनायन अपनी इंटरस्टिशियल साइट से ऐसे निकले नहीं, इसके जैसे तो अपने लैटिस पॉइंट से निकले नहीं, ये कहाँ इंटर कर गए भाई, इंटरस्टिशियम में ही ये इंटर कर गया। कहाँ इंटर कर गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो कहानी समझिएगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से चले गए मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पे यहीं की यहीं आ गए तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम। ध्यान दीजिएगा, इतना एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना, मैं बात करूं। चलिए अगला इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल के बीच में। देखिए भाई, ये उनमें देखने मिलता है जिसमें कैटायन और एनायन कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं। किनमें देखने मिलता है, जिनमें कैटायन और एनायन कैसे होते हैं भाई, सेम साइज के होते हैं। ये उनमें देखने मिलता है जहां कैटायन और एनायन कैसे होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन कैसे होता है, डिफरेंट साइज के होते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली उनमें देखा जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कैसा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई, आइदर 6 और आइदर 8। याद करिए, मैंने बताया था आपको NaCl, CHCl, ठीक है, KCl, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता था भाई, NaCl में 6, CHCl में 8। याद आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 6, OCl आयन, सोडियम आयन CHCl में, ठीक है, 8 पाया जाता था। तो ये किनमें पाया जाएगा, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। ये उनमें पाया जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, जनरली लो या कितना, 4। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए, NaCl, KCl, CHCl, ठीक है, और AgBr। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, इसके हो गए AgBr, AgI, ठीक है, AgCl, और एक अब भी अपन ने देखा था ZnS। एक चीज नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि आपने नोटिस करा होगा AgBr शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखा रहा है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। ये क्वेश्चन मेडिकल के इतिहास में कितनी बार पूछा गया है ये मैं बता नहीं सकता कि AgBr एक ऐसी स्पीसीज है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाती है और क्या दिखाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाती है। क्या दिखाती है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाती है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है वो ये है, जो एनसीईआरटी में जनरली मेंशन नहीं किया जाता, कि इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कैसा रहता है, डज नॉट चेंज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो जाता है भाई अपना, इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये था अपना स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइशियोमेट्री जो होती है, बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट इज चेंज्ड, इज नोन एज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। हो सकता है इस डिफेक्ट में
किसी क्रिस्टल में मेटल का एक्सेस हो जाए, एक्सेस मतलब मेटल ज्यादा हो जाए, तो इसे नाम दे दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या हो सकता है इसमें मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए क्रिस्टल में, तो नाम दे दिया मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। काफी इजी वे में फ्लोचार्ट के फॉर्म में समझा रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पूरा लैंग्वेज ही लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन बहुत प्रॉपर वे में आप यहां समझिएगा कि मेटल का एक्सेस हुआ कैसे। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी, ड्यू टू द एनायनिक वैलेंसी। एनायनिक वैलेंसी कैसे क्रिएट हुई? मान लीजिए मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। उसे मैंने सोडियम वेपर्स के इसमें गर्म करा भाई। NaCl क्रिस्टल को मैंने किसकी प्रेजेंस में गर्म करा? सोडियम वेपर की प्रेजेंस में गर्म करा। समझिएगा हुआ क्या? नाम में ही छुपा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हुआ कैसे? क्रिस्टल लेटाइस में सोडियम आयन ने अपनी पोजीशन लेटाइस पॉइंट पे गेन कर ली, लेकिन सोडियम के साथ Cl तो है नहीं। सोडियम ने अपनी पोजीशन तो गेन कर ली, लेकिन इसके साथ Cl तो है नहीं। इसने अपनी पोजीशन गेन कर ली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने लेटाइस पॉइंट को क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, और सोडियम आयन का एक्सेस हो गया। सोडियम आयन का एक्सेस हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले NaCl में कोई डिफेक्ट नहीं था, अब NaCl में क्या क्रिएट हो गया? डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट अ लेटाइस साइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार आया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी लेटाइस पॉइंट पे प्रेजेंट हो जाए तो इसे एनायनिक साइट नाम दिया, और उसे हम नाम देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेटाइस पॉइंट पे प्रेजेंट हो उसे नाम देते हैं एफ सेंटर। क्या नाम देते हैं? एफ सेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ सेंटर? एफ सेंटर कुछ और नहीं, अगर किसी लेटाइस साइट पे लेटाइस पॉइंट पे क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसे नाम दे दिया आपने एफ सेंटर। अब देखिएगा एफ मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे यार क्या कुछ ही बोले जा रहे हैं, एफ मतलब क्या है? देखिए भाई, कोई जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फार्बे नाम के, फार्बे, उनके नाम पे एफ सेंटर, उनने डिस्कवरी करी थी कि NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में गर्म करा, तो उसके उनके नाम पे दिया गया इसे एफ सेंटर डिफेक्ट। दूसरी चीज आपको ही पता है, इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट कलर, इस एफ सेंटर की वजह से ये एक एक क्वेश्चन है। अब कैसा कलर आने लगा बेटा आपका? येलो कलर आने लगा। कैसा कलर आने लगा? येलो कलर आने लगा। दूसरी चीज, नीट में शायद 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसके जैसे है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी, इट इज सिमिलर टू द शॉटकी डिफेक्ट। किसके जैसे है भाई? इट इज सिमिलर टू द शॉटकी डिफेक्ट। सिमिलर है नहीं, सिमिलर टू द शॉटकी डिफेक्ट। नाउ बात करें हम इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से और क्या क्या चीज हो सकती है भाई? इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंडक्टिविटी आ जाएगी। कैसा बिहेवियर शो करने लगेगा? पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा। चलिए दूसरी चीज, अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। होता कैसे है? मान लीजिए मेरे पास ZnO है, मैंने इसे क्या करा? गर्म करा। क्या करा? ZnO को मैंने गर्म करा। किसमें कन्वर्ट हुआ भाई? ये Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या उड़ गई? हाफ ऑक्सीजन उड़ गई। हाफ ऑक्सीजन उड़ गई। देखिए ZnO ZnO का क्रिस्टल है, इसको मैंने गर्म करा। क्या करा? गर्म करा। ऑक्सीजन तो उड़ गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? उड़ गई। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, तो ये जिंक आयन कहां एंटर कर लिया? इंटरस्टिशियम में। इसीलिए नाम दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियम में कौन प्रेजेंट है? कैटायन प्रेजेंट है। याद करो, इंटरस्टिशियम में कोई चीज आ जाए, किसके जैसे होगा? ये फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे। याद आ रहा है? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी क्या होता था? इंटरस्टिशियम में कैटायन आ जाता था। समझिएगा, लेकिन Zn+2 के आने से बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, Zn+2 तो आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो ये साथ साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी ले आता है टू मेंटेन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों आए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किस किस वजह से होता है? एनायनिक वैलेंसी और इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से। लास्ट चीज जो बचती है वो अपनी होती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सी होती है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल। ठीक है, चलो Fe+2 O-2 Fe+2 O-2। ठीक है, मेरे पास क्या है? O-2 Fe+2 O-2 Fe+2। सपोज मेरे एक Fe+2 एक Fe+2 एक Fe+2 निकल गए, इनने अपना लेटाइज साइड छोड़ दिया। अब आपको ही पता है डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली किनमें देखा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आयरन +2 शो करता है, +1 शो करता है कुछ कुछ में, ठीक है, और +3 शो करता है। ठीक है, फेरस हो गया और फेरस। Fe+2 की जगह 3 Fe+2 निकले, मतलब +6 का चार्ज गया। 3 Fe+2 की जगह 2 Fe+3 लेटाइज साइड में इंटर कर रहे हैं। कैसे? यहां आ गया Fe+2 की जगह Fe+3 O-2, यहां आ गया Fe+3 O-2, और क्या आ गया? O-2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी चार्ज +6 का हो गया, मतलब चार्ज तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन यहां पे एक वैलेंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? एक वैलेंसी। ये Fe+2 ही रहेगा। एक वैलेंसी क्रिएट हो गई। किसकी वजह से क्रिएट हुई भाई? मेटल किसकी वजह से क्रिएट हुई? अपनी कैटायन की वजह से। तो इसीलिए नाम देता है कैटायनिक वैलेंसी। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द कैटायनिक वैलेंसी किसमें देखा जाता है? आयरन ऑक्साइड में। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों का डिफेक्ट्स इन सॉलिड, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट किए हैं। यहां तक करते रहिएगा। इसके बाद एक और लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, इसके साथ हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम किसमें बढ़ेंगे भाई? सॉल्यूशन चैप्टर में। अगर अभी तक आपने भाई अपना चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ते रहे। और अभी तक के लिए